हैं। अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते देख गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा खेल है। अंग्रेज के सिक्स मारते ही गांव का एक बंदा गेंद को उठाकर ध्यान से देखने लगता है। तभी अंग्रेज उस बंदे से कहता है, जाहिल लोग, मेरी गेंद को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। तभी गांव का भुवन गुस्से से गेंद को उठाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। अंग्रेजों पर हाथ उठाने पर भुवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भुवन राजा से कहता है, हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए थे, ये फालतू का खेल देखने नहीं। उस गोरे ने बिना वजह भूरा पर हाथ छोड़ दिया। राजा अंग्रेज से कहता है, माफ करें हुजूर, यह नादान है। अंग्रेज भुवन को छोड़ देता है। राजा गांव वालों से कहता है, हम खेल के बाद बात करते हैं। बदमाश रसेल भुवन को ही घूर रहा था। उसे उसके खेल को लेकर बात खटकने लगी थी। मैच खत्म होने के बाद मुखिया राजा से कहता है, राजा जी, इस साल बरसात न होने से अनाज नहीं हुआ है, आपकी मेहरबानी होगी कि इस साल का लगान माफ कर दें। राजा गांव वालों से कहता है, ये गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के नहीं होते, आपको दुगुना लगान देना ही होगा। कैप्टन रसेल के पूछने पर राजा जी बताते हैं, गांव वाले चाहते हैं कि इस साल का उनका लगान माफ कर दिया जाए। तभी रसेल सभी से कहता है, हम आपका लगान माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त। अंग्रेज गांव वालों से कहता है, हम तुम्हारा लगान माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। तभी अंग्रेज भुवन की ओर इशारा करके उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? ये खेल सड़ियल सा है, तुम क्या जानते हो हमारे खेल के बारे में? भुवन कहता है, हम इस खेल को गिल्ली डंडा कहते हैं। अंग्रेज भुवन से कहता है, क्या तुम इस खेल को खेल सकते हो? भुवन कहता है, हाँ, ये आसान खेल है। अंग्रेज ये सुनकर मुस्कुराता है और गांव वालों से कहता है, मैं आप लोगों का लगान माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। अगर तुम इस खेल में हार गए तो तुम्हें हमें 3 गुना लगान देना होगा। भुवन कुछ नहीं कहता। तभी अंग्रेज कहता है, मैं शर्त बढ़ाता हूँ, अगर तुम जीते तो अगले 3 साल पूरे प्रांत का लगान माफ हो जाएगा। गाँव वाले भुवन को समझाते हैं यह अंग्रेजों की चाल है, लेकिन भुवन अंग्रेजों की शर्त मान जाता है। अंग्रेज गाँव वालों से कहता है, 3 महीने बाद ये खेल खेला जाएगा। भुवन के शर्त मान जाने पर गांव वाले भुवन पर गुस्सा हो जाते हैं। गांव वाले पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को 2 गुना लगान देना था और खेल हारने पर 3 गुना देना पड़ेगा। भुवन गांव वालों को समझाता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, 2 गुना लगान कहां से देंगे? अगर इस खेल को जीत जाएंगे तो आने वाले 3 साल तक लगान नहीं देना होगा। हमारे पास 3 महीने हैं, हम इस खेल को सीख सकते हैं। लेकिन कोई भी भुवन की बात नहीं मानता। मुखिया तय करता है, हम राजा जी के पास फिर से जाएंगे और उनसे अपनी जान की गुहार लगाएंगे। भुवन लकड़ी से अपने लिए एक शानदार बैट बनाता है और गाँव वालों के बीच जाकर सभी को सुनाता है, कोई मुश्किल नहीं है। टीपू अंग्रेज इस खेल को क्रिकेट कहते हैं और हम इसे गिल्ली डंडा कहते हैं। सभी गांव वालों की नजर भुवन पर ही थी। तभी भुवन टीपू को गेंद पकड़ने को कहता है। टीपू के गेंद न पकड़ पाने पर भुवन उसे गेंद कैच करके दिखाता है, जिसके बाद भुवन टीपू को गेंद कैच करना सिखाता है। सभी भुवन को ही देख रहे थे। अब भुवन टीपू को बल्लेबाजी करके दिखाता है। भुवन के न मार पाने पर सभी हंसने लगते हैं। भुवन सभी को अपनी बात में फंसा रहा था कि सभी इस खेल को खेलने को तैयार हो जाए। इस बार भुवन फुल कॉन्फिडेंस में था। सभी भुवन को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भुवन इस बार जोरों का 6 मारता है। गेंद सीधा मंदिर की घंटी से टकरा जाती है। इस बार भुवन फुल कॉन्फिडेंस में था। सभी लोग भुवन को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भुवन इस बार जोरदार 6 मारता है, जिससे बॉल सीधा मंदिर की घंटी से टकरा जाती है। गांव के सभी लोग भुवन की बल्लेबाजी देखकर चौंक जाते हैं। गांव का लाखा भुवन की बल्लेबाजी देखकर जोरों जोरों से ढोल बजाने लगता है। लाखा भी भुवन के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाता है। लाखा एक तरफा बैटिंग कर रहा था। तभी पुजारी भी क्रिकेट खेलने को मान जाता है। तभी दूसरे गाँव के लोगों को अपने गाँव में आते देख किसी को कुछ समझ नहीं आता। पड़ोसी गाँव के लोग बहुत ही गुस्से में थे। जो गाँव वालों से भुवन कौन है पूछते हैं और गुस्से से सभी भुवन की ओर जाने लगते हैं। पड़ोस के गाँव वाले चाहते थे कि भुवन अंग्रेजों के साथ क्रिकेट न खेले और अंग्रेजों से माफी मांगे। मुखिया समझाता है, जरूर भुवन अंग्रेजों से माफी मांगेगा, कल ही हम राजा जी के पास जाएंगे। अगले दिन सभी राजा जी के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, भुवन नादान है, माफ करें, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तभी भुवन खड़े होकर कहता है, 100 कोड़े मंजूर है महाराज, मगर हम माफी नहीं मांगेंगे। तभी राजा कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम सभी खेल सीखो। जिसके बाद भुवन अपने तीनों साथियों के साथ चुपके से देख रहे थे कि अंग्रेज किस तरह खेल खेलते हैं। भुवन और उसके साथी चुपके से अंग्रेजों का खेल देखने जाते हैं। तभी उन्हें गौरी मेम ऐसा करते देख लेती है और भुवन से बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। गौरी मेम अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं आपको यह खेल खेलना सिखा सकती हूँ। अगले दिन भुवन गौरी मेम के बताए जगह पर अपने सभी साथियों के साथ पहुँच जाता है। गौरी मेम सबसे पहले उन सभी को क्रिकेट की छोटी छोटी बातें बताती है। फील्डिंग कैसे करते हैं, एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, हर एक छोटी छोटी बातें बताती है। जिसके बाद सभी को सही से गेंद कैच करना सिखाती है। धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी भुवन की टीम में जाने लगते हैं। अब अगले दिन गौरी मेम भुवन के लिए एक सुंदर सी गेंद लाती है ताकि वो अच्छे से बैटिंग कर सके। यहाँ अंग्रेजों की टीम बहुत ही मजबूत थी। बैटिंग से लेकर बॉलिंग में कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। इधर भुवन की टीम भी तैयार हो गई थी, लेकिन भुवन को अभी भी एक खिलाड़ी कम पड़ रहा था। गांव वाले भुवन की टीम का मैच देखना चाहते थे। तभी क्रिकेट मैच के दौरान गेंद कचरा के पास चली जाती है। भुवन कचरा से गेंद फेंकने को कहता है। कचरा के गेंद फेंकते ही गेंद जोरदार फिरकी लेती है, जिसे देखकर भुवन को 11वां खिलाड़ी मिल जाता है। कचरा के बॉल फेंकते ही बॉल जोरदार फिरकी लेती है, जिसे देखकर भुवन को 11वां खिलाड़ी मिल जाता है। जिसके बाद भुवन की टीम पहाड़ की चढ़ाई तो एक पैर पर योगा, ताकि उनकी टीम फिट रह सके। भुवन की टीम शरीर को फिट रखने के लिए हर तरह की कसरत करती है। गांव वाले भी भुवन का पूरा साथ दे रहे थे। प्रैक्टिस के समय कई बार उन्हें चोट भी लग जाया करती थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। इस खेल को जीतने के बाद उन्हें 3 साल का लगान नहीं देना पड़ेगा। आखिर वो दिन आ ही जाता है। क्रिकेट देखने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। अंग्रेजों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, भला इतने सारे लोग कैसे क्रिकेट देखने आ गए। तभी माइक में अनाउंस होता
होता है ये खेल 3 दिन चलेगा। अंग्रेज और भुवन की टीम को आमने सामने खड़ा करके सिक्का उछाला जाता है, जिसमें अंग्रेज की टीम को पहली बैटिंग मिलती है। भुवन की ओर से बॉलिंग में सरदार जी आते हैं। अंग्रेज बॉल को हिट करके भागने लगता है, तभी भुवन देखता है कि उसके सभी प्लेयर बॉल पकड़ने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। क्या भुवन की टीम इस खेल को जीत पाएगी? अंग्रेज के रन लेते ही सभी गांव वाले गेंद पकड़ने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। भुवन सभी से कहता है, क्या कर रहे हो तुम सब? जिसके तरफ गेंद आएगी उसे ही पकड़ना है। भुवन की टीम सही से गेंद नहीं पकड़ पा रही थी। इस बार सरदार जी फूल जोश में थे, वह अंग्रेज को आउट कर देते हैं, जिसे देखकर पूरा गांव खुश हो जाता है। तभी पता चलता है कि यह तो नो बॉल थी। इसी के साथ पहला ओवर पूरा हो जाता है। अब गेंद फेंकने की बारी कचरा को मिलती है। कचरा की पहली गेंद पर अंग्रेज 2 रन ले लेता है। अंग्रेज कचरा की हर गेंद पर 6 चौके मारे ही जा रहा था। भुवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कचरा की गेंद फिरकी क्यों नहीं ले पा रही। गांव वाले बहुत ही बुरी तरह से अंग्रेजों को रन दे रहे थे। गौरी मेम भी चिंतित थी। अंग्रेजों ने बिना चिंता के 62 रन बना लिए थे। अब इंडिया की ओर से गांव वाले भुवन को गेंद फेंकने को कहते हैं। भुवन की पहली गेंद पर अंग्रेज रन आउट हो जाता है। चारों तरफ खुशी से मैदान गूंज उठता है। अब अंग्रेज टीम की ओर से कप्तान रसेल बैटिंग में उतरता है। रसेल भुवन की हर गेंद को आराम से खेल रहा था। अब इंडिया की ओर से बुमराह का भाई कलुआ आता है, जिसकी बॉलिंग को देखकर अंग्रेज की फट। इंडिया की ओर से गोली आते हैं। गोली की बॉलिंग देखकर अंग्रेजों की फट जाती है। गोली की हर बॉल अंग्रेज मिस कर दे रहे थे। तभी अंग्रेजी कप्तान अंपायर से शिकायत करता है, इस तरह कौन बॉल फेंकता है? सभी में बहस हो जाती है। तभी गौरी मैम अंपायर से रिक्वेस्ट करती हैं, जिसके बाद अंपायर गोली की इस तरह की बॉलिंग को फेंकने को मान जाता है। गोली फिर एक बार बॉल फेंकता है, लेकिन इस बार अंग्रेज की पूरी तरह से फट जाती है। पूरा गांव अंग्रेज को आउट होते देखकर खुश हो जाता है। अब अंग्रेजों की ओर से चच्चा आते हैं। उन्हें भी गोली की बॉल समझ नहीं आ रही थी। तभी रसल चच्चा को समझाता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, बॉल को देखो। चच्चा बॉल को ही देख रहे थे। इस बार चच्चा चौका मार देते हैं। चच्चा गोली की बॉलिंग समझ गए थे। इसी के साथ अब अंग्रेज चौके पर चौका मारते ही जा रहे थे। 2 विकेट में 132 रन अंग्रेजों के बन चुके थे। पूरा गांव टेंशन में था। अंग्रेजों के 6 मारते ही बागा कैच छोड़ देता है। भुवन के बाकी के प्लेयर अच्छे से फील्डिंग कर रहे थे। भुवन की टीम अंग्रेजों को बड़ी ही आसानी से रन दे रही थी। अंग्रेज लगातार रन पे रन बनाए ही जा रहा था। भुवन की टीम में एक बंदा ऐसा था जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। इस बात की भनक गांव के किसी भी प्लेयर को नहीं थी। क्या भुवन की टीम इस मैच को जीत पाएगी? अंग्रेजी टीम रन पर रन बनाए जा रही थी। भुवन को डर था कहीं वो हार न जाए। गांव वाले भी अंग्रेजों की बैटिंग देखकर चिंतित थे। इसी के साथ अंग्रेजी टीम 2 विकेट खोकर 182 रन बना चुकी थी। पहले दिन का खेल यहीं समाप्त होता है। रात के समय गौरी मेम देखती है कि चोरी छिपे कोई उनकी हवेली में आता है। वो कोई नहीं बल्कि भुवन की टीम का बंदा लाखा था। गौरी मेम तुरंत गांव जाकर भुवन को लाखा की सारी बात बता देती है। ये सुनकर पूरा गांव लाखा पर भड़क जाता है। लाखा अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। भुवन लाखा से कहता है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मुझे अंदर आने दे। तभी भुवन गुस्से से लाखा से कहता है, तू इतना गिरा हुआ है, मुझे तुझसे यह उम्मीद न थी। लाखा भुवन से माफी मांगता है। अगले दिन फिर से खेल चालू होता है, लेकिन इस बार लाखा बॉल कैच कर लेता है। अब लाखा पूरी तरह से भुवन की ओर से खेल रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी। अंग्रेजी टीम रन पर रन बनाए ही जा रही थी। 3 विकेट खोकर 271 रन अंग्रेजों के बन चुके थे। गांव वाले टेंशन में थे। अगर इसी तरह खेल चलता रहा तो उन्हें 3 गुना लगान देने से कोई रोक नहीं सकता। क्या भुवन की टीम यह खेल जीत पाएगी? अंग्रेज रन पर रन बनाए ही जा रहा था। पूरा गांव एक बार फिर टेंशन में था। तभी गौरी मेम भुवन को मोटिवेशन देती है, जिसके बाद भुवन बॉलिंग करने उतरता है। भुवन की टीम अच्छी फील्डिंग कर रही थी। अब सरदार जी की बॉलिंग की बारी आती है। तभी बॉल सीधा कचरा के पास चली जाती है। कचरा के बॉल फेंकते ही बॉल शानदार फिरकी लेती है, जिसे देखकर भुवन खुश हो जाता है और कचरा को बॉलिंग करने को देता है। कचरा पहली बॉल में ही अंग्रेज का कचरा कर देता है। इसी के साथ अंग्रेजी प्लेयर आउट हो जाता है। पूरा गांव कचरा की बॉलिंग देखकर खुश हो जाता है। अंग्रेज को समझ नहीं आ रहा था शराबा बॉल ने मोड़ कैसे ले ली। कचरा फिर से बॉलिंग करता है और इस बार भी अंग्रेजी प्लेयर आउट हो जाता है। कचरा ने बॉलिंग से पूरे गांव का दिल जीत लिया। अब तीसरा प्लेयर आता है, उसे भी कचरा पहली बॉल पर आउट कर देता है। इसी के साथ कचरा ने इतिहास बदल दिया। 3 बॉल में 3 प्लेयर आउट। ये देखकर अंग्रेज भी तालियां बजाने लगे। गांव वालों को अब मैच जीतने की उम्मीद दिख रही थी। अब बाबा जी की बारी आती है, लेकिन इस बार दांव पेंच उल्टा पड़ जाता है। अंग्रेज पहली बॉल पर ही 6 मार देता है। क्या भुवन की टीम इस मैच को जीत पाएगी? बाबा जी की पहली बॉल पर अंग्रेज छक्का मार देता है, जिससे बाबा जी गुस्सा होकर मंत्र पढ़ते हुए बॉल फेंकते हैं और इस बार अंग्रेज को एक ही बार में आउट कर देते हैं। अंग्रेजों की पूरी तरह से फटी पड़ी थी। अब फिर से कचरा बॉलिंग करने उतरता है, लेकिन इस बार अंग्रेज के छक्का मारते ही बाघा लपक कर बॉल पकड़ लेता है। पूरा गांव बाघा की कैच देखकर खुश हो जाता है। इसी के साथ अंग्रेजों ने 320 रन बना लिए थे। अब उनके 2 खिलाड़ी बाकी थे। अब अंग्रेजी टीम की ओर से कप्तान रसेल आता है, जिसे भुवन पहली बॉल पर ही कैच आउट कर देता है। अंग्रेज का लास्ट प्लेयर बड़ी बड़ी मूंछों वाले चच्चा आते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों की बैटिंग पूरी होती है। भुवन की टीम इतनी खुश थी कि जमीन पर लेट लेट के डांस कर रहे थे। अंग्रेजों ने 10 विकेट खोकर 322 रन बना लिए थे। अब भुवन की टीम को मैच जीतने के लिए 330 रन बनाने पड़ेंगे। गांव के लोग जिसे अछूत समझते थे, उसने ही सबसे ज्यादा विकेट लिया था। सभी को कचरा पर गर्व होता है। भुवन सभी को समझाता है, हमें 330 रन बनाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारे बाकी के प्लेयर कमजोर हैं। अंग्रेज बॉलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इंडिया की ओर से भुवन और सरदार जी बैटिंग के लिए अब इंडिया की ओर से पहली बैटिंग भुवन और सरदार जी लेते हैं। अंग्रेज भी फुल जोश में थे। चच्चा की पहली बॉल पर भुवन 6 मार देता है। भुवन की बल्लेबाजी देखकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। चच्चा फिर से बॉल फेंकते हैं, लेकिन इस बार भुवन आउट होने से बच जाता है। ये देखकर भुवन की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि भुवन ही अपनी टीम का मजबूत प्लेयर था। चच्चा फुल जोश में थे, लेकिन इस बार भुवन संभल कर खेलता है। अंग्रेजी कप्तान भुवन की बल्लेबाजी देखकर खुश था। भुवन चच्चा की बॉल से संभल
संभल संभल के खेल रहा था। पहली विकेट पूरी होती है। अब सरदार जी की बारी आती है। सरदार जी एक के बाद एक सिक्स मारते ही जा रहे थे। पूरा गांव सरदार जी की बैटिंग देखकर तालियां बजाने लगता है। भुवन संभल के खेल रहा था और सरदार जी फुल जोश में खेल रहे थे। कितनी बार तो भुवन आउट होते होते बच जाता है। इस रोमांचक मैच को देखकर माइक में यह चच्चा इंडिया का बखान करने लगते हैं। तभी अंग्रेज उन्हें खींच के झापड़ मार देता है। भुवन और सरदार जी ने शानदार बैटिंग करके 71 रन बना लिए थे। मैच फिर से चालू होती है, लेकिन इस बार पता नहीं सरदार जी कैसे आउट हो जाते हैं। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। पूरा गांव सरदार जी को आउट होते देखकर दुखी हो जाता है। सरदार जी ही थे जो भुवन के बाद सबसे मजबूत प्लेयर थे। सरदार जी के आउट होने के बाद अब गांव का अर्जुन बैटिंग के लिए आता है। अर्जुन अंग्रेज की पहली बॉल पर सिक्स मार देता है। पूरा गांव अर्जुन की बल्लेबाजी देखकर खुश हो जाता है। अर्जुन सिक्स पर सिक्स मारे ही जा रहा था, तभी अंग्रेज अर्जुन के पास जाता है और उसे उकसाने लगता है। भुवन अर्जुन को समझाता है उनकी बात पर ध्यान मत दे। अर्जुन अंग्रेज की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फुल जोश में खेलने लगता है। अंग्रेज की यह चाल थी, वह हर समय अर्जुन को उकसा रहे थे। तभी अर्जुन दबाकर बल्लेबाजी करता है और कैच आउट हो जाता है। यह देखकर पूरा गांव उदास हो जाता है। भुवन अंग्रेज की चाल समझ गया था। अब इंडिया की ओर से लाखा बैटिंग के लिए आता है। अंग्रेज लाखा से बदला लेने के लिए अपने प्लेयर से कुछ कहता है। गेंदबाज अंग्रेज की बात सुनकर बॉल सीधा लाखा के मुंह पर मार देता है, जिससे लाखा घायल होकर वहीं गिर जाता है, जिस वजह से लाखा को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। लाखा की जगह बागा आता है, जो बहुत ही गुस्से में था। बागा अंग्रेज की हर बॉल पर सिक्स मारे ही जा रहा था। भुवन बागा को समझाता है ज्यादा जोश में आकर मत खेल, लेकिन बागा उसकी बात नहीं सुनता और आउट हो जाता है। दोस्त भुवन के 2 प्लेयर आउट हो गए थे और लाखा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। अब इंडिया की ओर से पठान जी आते हैं और वह भी पहली बॉल पर घायल हो जाते हैं। अंग्रेज जानबूझकर भुवन की टीम को घायल कर रहे थे। अब भुवन की टीम से चच्चा आते हैं, लेकिन बॉल पैर पर लगने से अंपायर नॉट आउट कह देता है। भुवन की टीम के 99 रन बने थे और 4 प्लेयर आउट हो गए थे। भुवन सहित पूरा गांव उदास था। स्टार्टिंग में इंडिया के अच्छे प्लेयर आउट हो गए थे। गांव वालों को डर था अगर भुवन की टीम इस मैच को हार गई तो उन्हें 3 गुना लगान देना होगा। इसी के साथ दूसरे दिन का खेल समाप्त होता है। अब तीसरे दिन भुवन बैटिंग के लिए उतरता है, जो जमकर बल्लेबाजी करता है। चच्चा और भुवन संभल संभल कर खेल रहे थे। पूरा गांव चच्चा की बैटिंग देखकर फिर एक बार खुश हो जाता है। चच्चा बैटिंग बढ़िया तरीके से कर रहे थे, लेकिन उम्र के हिसाब से उन्हें भागने में दिक्कत हो रही थी। भुवन भी संभल संभल कर बैटिंग कर रहा था। चच्चा बिना हार माने रन बनाए जा रहे थे। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तभी दौड़ न लेने के कारण चच्चा आउट हो जाते हैं। चच्चा के बाद अब बाबा जी बैटिंग के लिए आते हैं। पूरा गांव तालियों से बाबा जी का स्वागत करता है। बाबा जी अपनी पहली बॉल, पिछले पार्ट में हमने देखे कि अब बैटिंग के लिए बाबा जी आते हैं। बाबा जी अलग ही पोज में खड़े थे। अंग्रेज बाबा पर हंसने लगता है। तभी बाबा जी पहली बॉल पर सिक्स मार देते हैं। अंग्रेजी कप्तान बाबा जी से सिंगल शॉट खेलने को कहता है, जिसके बाद बाबा जी अलग ही अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं। पूरा गांव बाबा जी की बैटिंग देखकर तालियों से गूंज उठता है। बाबा जी कभी चौका तो कभी पीछे की ओर बैटिंग कर रहे थे। बाबा जी ने तो अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था। तभी बॉल बाबा जी के कमर पर लगने से बाबा जी को अंपायर आउट कह देता है। इसी के साथ भुवन की टीम के 192 रन बन चुके थे। गोली अब फिर से बैटिंग के लिए उतरता है, लेकिन चोट की वजह से गोली पहली बॉल पर ही आउट हो जाता है। अब भुवन की टीम के 3 प्लेयर ही बाकी थे। पठान जी जो घायल हो गए थे वो फिर से बैटिंग के लिए उतरते हैं। पैर में चोट लगने की वजह से गोली को दौड़ बनाने के लिए चिंटू को दिया जाता है। भुवन चिंटू को सारी बातें समझाता है, कब और कैसे दौड़ना है। पूरी मैच भुवन और पठान जी पर थी। भुवन पठान जी को संभल कर खेलने को कहता है। पठान की पहली बॉल पर भुवन और चिंटू 1 रन बना लेते हैं। आगे भुवन और पठान जी मिलकर रन पर रन बनाए जा रहे थे। इनकी बैटिंग देखकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। भुवन और पठान जी जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब सबको लगने लगा था कि इंडिया इस मैच को जीत जाएगी। अंग्रेज भुवन और पठान जी की बल्लेबाजी से परेशान हो गया था। भाग भाग कर उनकी बुरी तरह से फट जाती है। इस शानदार बैटिंग से भुवन की टीम ने 7 विकेट खोकर 293 रन बना ली थे। भुवन की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 30 रन की जरूरत थी। तभी चच्चा चालाकी से पठान जी को आउट कर देता है। पूरा गांव फिर एक बार उदास हो जाता है। अब पूरी गेम भूरा और भुवन पर ही थी। इन्हें 16 गेंदों में 28 रन बनाने थे। पूरा मैच गंभीर होता जा रहा था। अंग्रेज अपने सभी फील्डर को पास खड़े होने को कहता है। भुवन भूरा से कहता है, ये ओवर की लास्ट बॉल है, हमें 1 ही रन बनाना है। भुवन के बॉल टच करते ही अंग्रेज बड़े ही चालाकी से भुवन को 4 रन दे देता है, जिससे स्ट्राइक भूरा के पास चली गई। इसी के साथ भुवन की टीम के 311 रन बन चुके थे। अब भुवन की टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 रन बनाने। पिछले पार्ट में हमने देखा कि भुवन के बल्ले को बॉल छूते ही अंग्रेज चालाकी से भुवन को 4 रन दे देता है, जिससे स्ट्राइक भूरा के पास चली गई। इसी के साथ भुवन की टीम के 311 रन बन चुके थे। इस मैच को जीतने के लिए भुवन की टीम को 12 गेंदों में 12 रन बनाने थे। भुवन भूरा से संभल कर खेलने को बोलता है। भूरा के बल्ले को बॉल छूते ही दोनों दौड़ लेते हैं। तभी भुवन गिर जाता है। पूरा गांव टेंशन में आ गया। तभी भूरा फिर से पीछे की ओर दौड़ता है ताकि वह भुवन की जगह आउट हो जाए। भुवन ही था जो गांव वालों को लगान से छुटकारा दिला सकता था। अब भुवन की टीम का आखिरी खिलाड़ी कचरा आता है। कचरा को बैटिंग नहीं आती थी। भुवन कचरा से संभल कर खेलने को कहता है, लेकिन कचरा काफी डरा हुआ था। तभी कचरा लास्ट बॉल पर 1 रन ले लेता है। अब यह ओवर की आखिरी बॉल थी। अंग्रेज अपने सभी प्लेयर को पास बुला लेता है, लेकिन किसी तरह से भुवन 1 और रन ले लेता है। पूरा गांव खुशी से तालियां बजाने लगता है। अगले ओवर में भुवन की टीम को 10 रन बनाने थे। पूरी टीम का भार भूरा पर था। भूरा ओवर की पहली बॉल पर 4 रन ले लेता है। अंग्रेज की हालत खराब हो गई थी। अब चच्चा चालाकी से बॉल सीधा भुवन के कान पर मार देते हैं, जिससे भुवन दर्द से वहीं गिर जाता है। बॉल भुवन के कान पर मार देते हैं, जिससे भुवन दर्द से वहीं गिर जाता है। पूरा गांव टेंशन में आ गया, लेकिन भुवन हार नहीं मानता और फिर से बल्लेबाजी करता है। इसी के साथ भुवन 1 रन ले लेता है। अब स्ट्राइक भूरा के
पास चली जाती है। भूरा टीम का सबसे कमजोर प्लेयर था। भुवन कचरा से कहता है हमें एक रन लेना ही होगा, छूकर भाग। भूरा पहली बॉल पर आउट होते होते बच जाता है। अब ओवर की लास्ट बॉल थी और इंडिया को जीतने के लिए 5 रन बनाने थे, नहीं तो उन्हें अंग्रेजों को 3 गुना लगान देना होगा। कचरा फिर से बैटिंग के लिए उतरता है। पूरा गांव कचरा को मोटिवेट करता है। तभी कचरा अंग्रेज की लास्ट बॉल पर बॉल को टच कर देता है, जिससे इंडिया हार जाती है क्योंकि उन्हें 5 रन की जरूरत थी। तभी अंपायर इशारा करता है यह नो बॉल थी, तुम्हारे बंदे ने बॉल लाइन के आगे से फेंकी है। इसी के साथ इंडिया को एक और चांस मिलता है। ये सुनकर पूरा गांव खुश हो जाता है। अगर भुवन ने लास्ट बॉल पर 6 नहीं मारा तो वे हार जाएंगे। भूरा ने गांव वालों से वादा किया था वो इस मैच को जीतकर लगान माफ कर सकते हैं। भूरा को यही बात दिमाग में चल रही थी। अंग्रेज के बॉल फेंकते ही भुवन 6 मार देता है। पूरा गांव टेंशन में था। तभी अंग्रेज बॉल कैच कर लेता है। अंग्रेज बॉल कैच करके खुश था। तभी वो देखता है वो बाउंड्री के बाहर था। इसी के साथ गांव वाले इस मैच को जीत जाते हैं। कमेंट में जरूर बताएं अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं।